नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज औरतों के कानून का चौथा भाग। मेरी एक क्लासमेट थी। एक दिन वो मेट्रो से जा रही थी। क्योंकि वो जनरल डब्बे में चढ़ी थी, वहां पे आदमी भी थे। एकदम से उसको महसूस हुआ कि किसी ने उसके स्तनों को दबाया। उसने उस आदमी को घूर कर देखा पर कुछ बोली नहीं। जब ये बात उसने मुझे बताई तो मैंने भी उसे यही पूछा कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं। पता है उसने क्या कहा? वो बोली, अब ये तो भीड़ में होता ही है, रेप थोड़े ही किया था जो कोई मेरी बात को सीरियसली लेता। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि अगर किसी महिला या लड़की का रेप होता है तो उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत ही संगीन अपराध है, उसे हमारे समाज में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पर बात जब छेड़छाड़ यानी मोलेस्टेशन की आती है तो पुलिस से लेकर जान पहचान के लोग भी हल्के में उसे लेते हैं। कहते हैं चलो भगवान का शुक्र है कुछ ज्यादा नहीं हुआ। पर मोलेस्टेशन भी लड़कियों के लिए एक बहुत ही भयानक अनुभव होता है। ये किसी और अपराध से कम संगीन नहीं है। किसी ने आपके स्तनों को छुआ या कहीं और हाथ लगाया तो वो मोलेस्टेशन हुआ। पर क्या आपको ये पता है कि घूरना भी एक क्राइम है? कानूनी तौर पे मोलेस्टेशन आखिर होता क्या है? हमारे संविधान में कहीं भी मोलेस्टेशन शब्द का जिक्र ही नहीं हुआ है। ये सब कुछ आउटरेजिंग मॉडेस्टी के तहत लिखा गया है। यहाँ तक कि 2013 से पहले ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको अपराध माना ही नहीं जाता था। निर्भया गैंगरेप के बाद मोलेस्टेशन की परिभाषा थोड़ी बहुत बदल गई। ऐसा समझ लिए कि ये एक बहुत बड़ा सा घर है जिसमें अलग अलग कमरे हैं। तो ऐसी क्या क्या हरकतें हैं जिसके लिए आप किसी आदमी को सजा दिला सकती हैं? पहली, अगर कोई भी इंसान बिना आपकी मर्जी के कुछ भी ऐसा करता है जो सेक्सुअल है और उसका इरादा आपकी बेइज्जती करने का है तो वो मोलेस्टेशन है। ये छूकर भी किया जा सकता है या सिर्फ अल्फाजों से, जैसे आपके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में कोई गंदी बात बोलना। इसके अलावा अगर कोई आपको अपने साथ सेक्स करने पे मजबूर कर रहा है तो वो कानूनी अपराध है। और हाँ, अगर कोई आपको जोर जबरदस्ती पॉर्न दिखा रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं। फिर आते हैं कि अगर कोई इंसान किसी औरत के कपड़े जबरदस्ती उतार रहा है पर रेप नहीं करता तो ये क्या हुआ? जी हाँ, ये हुआ मोलेस्टेशन। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी है। एक चीज होती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉयरिज्म। इसका हिंदी अनुवाद हुआ ताक झांक करना। तो अगर कोई किसी महिला को छुप के कपड़े बदलते या सेक्स करते हुए देखे या उसकी फोटो खींच ले या वीडियो बना ले तो वो भी एक बड़ा अपराध है। अब आते हैं हिंदुस्तान में फैली हुई एक बीमारी पे, स्टॉकिंग यानी पीछा करना। अक्सर लड़के बॉलीवुड फिल्म्स देखने के बाद ये मान लेते हैं कि अगर वो भी हीरो की तरह किसी लड़की का पीछा करेंगे तो वो पट जाएगी। जी नहीं, किसी लड़की का पीछा करना, उससे जबरन बात करने की कोशिश करना, जबरदस्ती उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, मैसेजेस या सोशल मीडिया की जानकारी हासिल करना, ये सब जुर्म है। अब अगर आपके साथ इसमें से कुछ भी हुआ है तो आप क्या करें? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप नेशनल कमीशन वुमेन सेल यानी NCW सेल को संपर्क कर सकती हैं। हर राज्य में एक स्टेट कमीशन फॉर वुमेन होता है। तो आप अपने शहर में किस नंबर पे फोन करें, इसकी पूरी जानकारी आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आप इस टाइम हमारी स्क्रीन पे देख सकती हैं। फोन करने के बाद आपको पूरा मामला तफसील से समझाना होगा। हो सकता है वहां से कोई आपसे मिलने भी आए। इसके बाद वो आपके लोकल पुलिस स्टेशन से संपर्क करेंगे। फिर वो आपकी मदद करेंगे आपकी शिकायत लिखवाने में। आप चाहें तो NCW को फोन करके पुलिस वाले का नंबर भी ले सकती हैं और टाइम टाइम पे अपना केस के बारे में जो भी आपको पूछना है वो कॉल करके पूछ सकती हैं। अब आते हैं दूसरे रास्ते पे। आप सीधे ही पुलिस स्टेशन जाएं। आपको उसके लिए जिस इलाके में आप रहती हैं उस पुलिस स्टेशन जाना होगा। वहां जाकर आप मौजूदा इंस्पेक्टर इंचार्ज से मिलें। एक बार आप वहां चली गई तो FIR दर्ज कराने के लिए आपको क्या कराना होगा? देखिए, आप पुलिस स्टेशन में केवल कंप्लेंट यानी शिकायत करना चाहती हैं या पक्की FIR कराना चाहती हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। पर अगर आप FIR कराना चाहती हैं और कोई पुलिस वाला आपको टरका रहा है तो ये आपका अधिकार है कि आप उसको FIR लिखने के लिए जोर दें। आपको FIR में उस घटना के बारे में विस्तार से बताना होगा। अगर आप उस व्यक्ति को जानती हैं तो उसका नाम और बाकी डिटेल्स भी बता दें। अगर नहीं जानती तो जहां ये घटना हुई है
उसके बारे में बताएं और थोड़ा हुलिया भी बताएं। अब एफआईआर फाइल करने के बाद क्या होगा? आपको एक बात बता दूं, आउटरेजिंग मॉडेस्टी के तहत जो भी जुर्म आते हैं उनमें से कुछ की सजा 2 साल से कम है और कुछ की 2 साल से ज्यादा। इनको नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जिस अपराध के लिए सजा 2 साल से ज्यादा है, सिर्फ उस अपराध के लिए पुलिस चाहे तो बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। पर कई सारे जुर्म ऐसे भी हैं जिसमें पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी। वो पहले जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और अगर केस ठोस बना तो ही गिरफ्तार करेगी। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। अगर मामला स्टॉकिंग वगैरह का है और उस इंसान ने आपको मैसेजेस, फोन कॉल्स या कुछ और भेजा है तो उसका सबूत पुलिस को जरूर दें। आप ये सोच रही होंगी कि क्या आपको कोर्ट जाना होगा? पहले तो ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको किसी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस आपका बयान लेने के लिए घर भी आ सकती है। साथ में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर भी रहेगी। अगर केस कोर्ट तक जाता है तो हो सकता है कि आपको वहां बुलाया जाए। इस चीज के लिए भी आपको खुद को तैयार रखना पड़ेगा। पर हर सूरत में आप डटी रहिए क्योंकि कानून आपके साथ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।